पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने मास्टर स्ट्रोक से गांधी परिवार को एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा। उल्टा पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। वहीं मोदी सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जिससे राहुल गांधी की लॉन्चिंग फेल होती जा रही है, क्योंकि इस बार भी मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से वापसी करने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की बुरी हार के बाद इस बार राहुल गांधी राजनीति से ही संन्यास न ले लें, क्योंकि 2019 में हार के बाद राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में कांग्रेस की हार देखकर गांधी परिवार की स्वामी भक्ति में लीन रहने वाले कांग्रेस नेता तिलमिला गए हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि सरकार उतनी अच्छी भी नहीं होती जितना सरकार बताती है, लेकिन उतनी भी बुरी नहीं होती जितना विपक्ष बताता है। शायद ये नियम कांग्रेस के लोगों ने पढ़ा नहीं। कांग्रेस के नेताओं को राष्ट्रवादी मोदी सरकार से इतनी जलन है कि बीजेपी सामाजिक न्याय के योद्धा को भी सम्मान दे रहे हैं तो इन्हें परेशानी होती है। कहते हैं ना कि जो राष्ट्रवादी होते हैं उन्हीं देश के असल योद्धाओं की परख होती है, ना कि कांग्रेस की तरह की गांधी परिवार के लोगों को सिर्फ देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बांटते रहो। बीजेपी और पीएम मोदी की सरकार आने के बाद ही देश का राष्ट्रपति भवन साक्षी बना ऐसी विभूतियों का कि जो समाज में चुपचाप तरीके से समाज को बदलने का काम करते थे। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल ऐसे लोगों का भी साक्षी बना जिनके पैर में चप्पल नहीं और आने के लिए किराया। लेकिन देश की मोदी सरकार ने चाटुकारों को नहीं, देश के असली हीरोज को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने शुरू किए हैं। इस बार भी भारत रत्न दिया गया देश के 3 वीर सामाजिक न्याय और देश को बदलाव की तरफ ले जाने वाली सोच रखने वाले पुरोधाओं को। वो हैं दिवंगत चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने वाले स्वामीनाथन साहब, जिनको भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इसमें भी मिर्ची लग गई और ऊल जलूल राजनीतिक बयान देने लगे इस मौके पर। कैसे कांग्रेस की बढ़ गई है छटपटाहट, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और जाने माने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड देने के ऐलान के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला किया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तीनों भारत के रत्न थे और सदैव रहेंगे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के देश के लिए किए गए योगदान को अभूतपूर्व बताया, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी दर्जा दिए जाने पर मोदी सरकार चुप है। प्रधानमंत्री मोदी की हठधर्मिता के कारण 700 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए, मगर सरकार ने किसानों के साथ साथ वादा खिलाफी की। जयराम ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किसानों को न्याय दिलाया जाना एक मुख्य उद्देश्य है। वहीं गांधी परिवार की एक और करीबी सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि श्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की खबर सुखद है, पर काश इन तीनों महान विभूतियों से कुछ सीख भी लिया होता साहब ने। काश पीएम मोदी उनसे थोड़ी बहुत समझदारी और विशेषज्ञों पर भरोसा कैसे और क्यों करना चाहिए भी सीख पाते, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बदहाल न होती। इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे नेता भी मोदी सरकार पर ही निशाना साधते रहे। कांग्रेस के नेता समझ गए हैं कि उनके युवराज जो किसानों को अपने पाले में करने की सोच रहे हैं, वो अब मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।